हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 3 का समरी वीडियो है। ठीक है, जल्दी से रैप अप करेंगे। आई होप यू ऑल आर वेल एंड वी कैन जस्ट रैप इट अप, राइट। चलिए, सो ये क्लास हमने पढ़ी थी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में कि कब माना जाएगा कि आपका ऑफर जो है वो सामने वाली पार्टी को मिल गया है या आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो सामने वाली पार्टी को मिल गई है। सेक्शन नंबर 4 कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तब माना जाता है जब सामने वाले पर्सन की नॉलेज में आ जाता है जिसको हमने ऑफर दिया है। चलो बच्चों, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हनुमान जी और रावण का एग्जाम्पल लिया था हमने। तो हनुमान जी ने रावण को जब ऑफर दिया था कि कुछ गलत किया है आपने, आप सीता जी को फ्री कर दो, तो जैसे ही रावण ने ऑफर सुना और उनके कानों में पड़ा, हम मानेंगे कि ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया है। अब हमने कुछ टिपिकल केसेस करे थे। जब रावण ने ऑफर सुना, उसका मतलब उन्हें पता चला, तो इसका मतलब कम्युनिकेट हो गया है। हनुमान जी ने कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ करी जो रावण को नहीं समझ में आती थी। ट्रांसलेटर को बुलाया गया, तो जिस दिन ट्रांसलेटर आया उसने करेक्ट ट्रांसलेशन करके रावण को बताया और तब रावण की नॉलेज में आया। उस दिन माना जाएगा कि कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। दूसरा, हमने समझा था कि अगर हनुमान जी बड़ी दूर खड़े थे रावण से और उसको क्लियरली कुछ समझ में नहीं आया था रावण को उनको, तो हम मानेंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो पूरी नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, अब वो था फेस टू फेस। पोस्टल सर्विसेज से कब माना जाएगा कि हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब मिस्टर राज हैं, उन्होंने मिस्टर अक्षय को अपना घर बेचने के लिए एक लेटर दिया कि मेरा घर जो है आप खरीद लो 40 लाख में मई 21 पे। लेटर पहुंचा 23 मई को अक्षय के पास। अब कम्युनिकेशन जो है जिस दिन अक्षय की नॉलेज में आया, लेटर उसे मिला, उस दिन माना जाएगा कि कंप्लीट हो गई है मई 23 को। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देखते हैं। सेम केस, लेटर भेजा गया। अब अक्षय उस दिन बड़ा बिजी था, उसने लेटर पढ़ रख दिया, लेकर पढ़ा उसने मई 25 को। तो इस केस में माना जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो मई 25 को कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सेक्शन नंबर 4 बताता है कम्युनिकेशन। देखो बच्चों, मैं बार बार सेक्शंस रिपीट कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? ताकि ये याद रहे और एक क्वालिटी बनी रहे आपके आंसर्स में। ज़रूरी नहीं है बट याद रखते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेक्शन नंबर 4 कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी, 2 हिस्सों में कंप्लीट होगी। जो ऑफरर है उसके लिए अलग टाइम है और जो एक्सेप्टर है उसके लिए अलग टाइम है। ऑफरर के लिए तब होगी जैसे ही चिट्ठी डाल दी जाएगी, जैसे ही ट्रांसमिशन में एक्सेप्टेंस डाल दिया जाएगा। और एक्सेप्टर के लिए तब होगी जब ऑफरर को पता चल जाएगा। ठीक है, सेम एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ठीक है, राज लेटर घर मई 21 एक्सेप्ट कर लिया जी इसने पढ़ के। अब मई 25 को लेटर पढ़ चुका था अक्षय। अक्षय ने लेटर पोस्ट करा मई 26 को एंड ये लेटर पहुंचा मिस्टर राज के पास मई 28 को। अब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग राज के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस उसी दिन पूरी हो गई जब मई 26 को लेटर डिस्पैच हुआ था। बट अक्षय के लिए तब माना जाएगा जब मई 28 को लेटर राज के पास पहुंचा। अब इस चीज़ का रेलेवेंस ना रिवोकेशन के लिए बहुत है। तो बच्चों, आई सजेस्ट यू कि इसको पढ़ने के बाद ना एक बार रिवोकेशन की वीडियो भी जल्दी से देख लेना। आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि लॉ ने ये 2 अलग अलग टाइमलाइंस क्यों बनाई, बिकॉज रिवोकेशन इस पे बेस्ड है। ओके जी। नाउ एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन या टेलीफैक्स। अगर ऑफर होता है एकदम इंस्टेंट कम्युनिकेशन वाला कि आप अभी हाय हेलो फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो जैसे ही एक्सेप्टेंस मिल गई फ़ोन पर ही तो माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है भैया। एंड वहाँ माना जाएगा जहाँ पे एक्सेप्टेंस मिली है। इसके लिए केस लॉ था कि इस्टेब्लिश करने के लिए कि भैया कहाँ माना जाएगा। एंटोर्स लिमिटेड करके देयर वाज अ कंपनी, उन्होंने इस मशीन से, या टेलीफोन जैसी मशीन है जिस पे पेपर इन आउट होता है, तो ये मशीन एंटोर्स के पास भी थी, माइल्स के पास भी थी। एंटोर्स ने ऑफ़र दिया माइल्स को, माइल्स ने पढ़ा, एक्सेप्ट करके ऑफ़र भेजा। अब यहाँ इंग्लिश लॉ लग रहा था एंटोर्स के पास और डच लॉ लग रहा था माइल्स के पास। कोई बाद में डिस्प्यूट हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था या नहीं और कौन सा लॉ लगेगा, इंग्लिश या डच, वो इस्टेब्लिश इस बात पे हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे माना जाएगा जहाँ पे एक्सेप्टेंस मिली। अब ये पेजर पे जो एक्सेप्टेंस आई वो एंटोर्स लिमिटेड के पास आई जो इंग्लिश लॉ के दायरे में थी। ठीक है जी। अब टेलीफोन या टेलीफैक्स में जैसे ही द मोमेंट यू टॉक टू ईच अदर इट इज़ डन, यू हैव टोल्ड ओवर कॉल, यू हैव टोल्ड ओवर दैट फैक्स, तो हम मानेंगे कि हाँ एक्सेप्टेंस हो गई है।
बट अगर कॉल ड्रॉप हो, डिस्टर्बेंस हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाली पार्टी को ढंग से समझ आए। मान लो ये दो लोग बात कर रहे थे, बारिश हो गई, नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है, तो इट्स बेटर कि बाद में ओवर टेक्स्ट या कहीं पे भी रिकन्फर्म कर लिया जाए, बिकॉज देयर इज़ अ चांस कि सामने वाले को ना कम्युनिकेशन हुआ ऑफ़र का, ना कम्युनिकेशन हुआ एक्सेप्टेंस का। ठीक है जी। किस तरीके से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? एक्ट से, कोई रिटर्न लेटर लिख के, कुछ ओरली बोल के, कुछ भी फैक्स करके, एनीथिंग। आपके एक्ट्स, आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज विच यू आर लाइक शोइंग कि हाँ हाँ अपना मुंह हिला रहे हो, हाँ मैं कर लूँगा, सो दैट्स हाउ यू आर एक्टिंग ऑन इट। दूसरा, कंडक्ट से। अब अगर आपने एक वेइंग मशीन में जाके एक कॉइन डाला अपने वेट के लिए, आपका कंडक्ट है ये, उन्होंने वेइंग मशीन लगा के दे आर ऑफरिंग यू द सर्विसेज एंड यू टेकिंग इट, तो आपने अपने कंडक्ट से एक्सेप्टेंस दे दी बाय ओमिशन। मलाइका वाला हमने एग्जांपल सुना, मलाइका नहीं आई थी भैया अपना फीफा में परफॉर्म करने ओपनिंग सेरेमनी में, तो उनका कुछ नहीं करना ही इज़ एक्सेप्टेंस। ठीक है, कुछ ओमिट करके। नाउ कम्युनिकेटिंग ऑफ ऑफ़र के भी हमारे पास दो मोड हैं। नंबर 1 एक्सप्रेस, आप लिख कर दे दो कि हाँ मैं ये ऑफ़र कर रहा हूँ, या फिर इम्प्लाइड, आप जो कॉबलर है वो बैठा हुआ है पॉलिश लेके, इंस्ट्रूमेंट्स लेके, तो इट्स लाइक अपने कंडक्ट से ही वो आपको ऑफ़र दे रहा है कि आओ। कुल्ली आपका बैग उठाने आता है, अपने कंडक्ट से ही ऑफ़र दे रहा है कि यू नो आई एम गोना गिव यू माई सर्विसेज। ठीक है जी। नाउ एक हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था कि कभी कभी क्या होता है कि ऑफ़र के साथ ना कुछ स्पेशल कंडीशंस चेप दी जाती हैं टैसिटली। ठीक है, अब ये स्पेशल कंडीशंस माना जाता है साइलेंटली कम्युनिकेट हो गई हैं और साइलेंटली एक्सेप्ट भी हो गई हैं, बट दी शुड बी रीजनेबल। जैसे हम ट्रेन टिकट खरीदते हैं, उसके बैक एंड पे ये सारी कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं। अब जब हम टिकट ले रहे होते हैं, कोई हमें बताता तो है नहीं, टिकट लेते हुए बस इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पता होता है, फेयर पता होता है, और कौन सी क्लास में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं वो पता होता है ना जी। बट ये कंडीशंस बैक एंड पे चुपचाप हमें पकड़ा दी जाती हैं और हम भी चुपचाप इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सप्रेस्ड नहीं होती हैं। ठीक है जी, बट दी शुड बी वैलिड कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस वैलिड नहीं हुई तो फिर ये स्पेशल कंडीशंस जो हैं वो आपका ऑफर का पार्ट नहीं बनेंगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द समरी वीडियो। प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द वीडियोज़। थैंक यू सो मच।